खत्म हो गया था। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है जीन म्यूटेशन। तो नीचे शुरू करते हैं माइक्रो म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। तो नीचे आपका म्यूटेशन है या जीन म्यूटेशन है, इसमें क्या देखेंगे, जीन में या डीएनए के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें परिवर्तन देखेंगे और इस परिवर्तन के कारण गुण में जो है ना कैसे परिवर्तन होता है। देखो यहाँ पर इसको हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं, तीन प्रकार का होता है। पहला है डीजेनरेट म्यूटेशन, पहला है डीजेनरेट म्यूटेशन। ध्यान रखिएगा किसके आधार पर बांट रहे हैं, प्रभाव के आधार पर बांट रहे हैं, क्या होने वाला है, उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। ठीक है, अगर प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, जो था पहले से वही सेम टू सेम कैरेक्टर अगर आता रहे, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हो म्यूटेशन होने के बावजूद, तब उसको कहेंगे डीजेनरेट जीन म्यूटेशन। फिर से बोल रहे हैं, वैसा जीन म्यूटेशन जिसके होने के बावजूद गुण या लक्षण में कोई परिवर्तन न हो, तो उसको कहते हैं डीजेनरेट म्यूटेशन। लेकिन दूसरा है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में होता है कि वैसा म्यूटेशन जिसमें आपका जो सेंस कोडॉन है वो नॉनसेंस कोडॉन में बदल जाता है, अर्थात ये कह सकते हो कि जो आपका कैरेक्टर प्रकट हो रहा था वो आपका कैरेक्टर प्रकट होना बंद हो जाता है, तब उसको कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन, जी नॉनसेंस म्यूटेशन। और तीसरा है मिसेंस म्यूटेशन। मिसेंस म्यूटेशन में क्या बोल रहे हैं, वैसा म्यूटेशन जिसमें आपका क्या होता है, जो आपका बनना होता है कैरेक्टर वो तो नहीं बनता है, बल्कि दूसरा कोई कैरेक्टर आ जाता है, तब इसको कहते हैं कौन म्यूटेशन, नॉनसेंस या मिसेंस म्यूटेशन। तो फिर से बोल देते हैं आपको, क्या पहला था डीजेनरेट म्यूटेशन, तो हम लोग शुरू करते नीचे डीजेनरेट म्यूटेशन। जीन वो लक्षण या गुण अब एकदम नहीं आएगा, बंद हो जाएगा, लक्षणीय गुण खत्म हो जाएगा। और तीसरा कोई परिवर्तन नहीं हुआ लक्षण में आपका म्यूटेशन होने के बाद भी, तो उसको बोल रहे थे डीजेनरेट म्यूटेशन। और जिसमें क्या हुआ कि जो लक्षण या गुण था वो अब एवेलेबल, वो एकदम खत्म हो गया, तब क्या बोलेंगे बाबू, तब उसको बोलेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन। और मिसेंस म्यूटेशन में क्या होगा, इस जीन म्यूटेशन में जो लक्षण या गुण था वो तो प्रकट होगा, लेकिन कैसा होगा, बदला हुआ होगा, बदल जाएगा, तब इसको कहते हैं मिसेंस म्यूटेशन। कोई दिक्कत रचना में परिवर्तन के आधार पर, तो इसको बोलते हैं, ये तीन प्रकार का होता है। पहला है कि आधार क्या था, उसके रचना में क्या परिवर्तन हुआ, इन्वर्सन बोल रहे हैं। पहला इन्वर्सन बोल रहे हैं। इन्वर्सन क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो है ना वो जीन के बेस में क्या होता है, सीक्वेंस में परिवर्तन हो जाता है, सेंस स्ट्रैंड में, और इसमें जो होता है कोडॉन वो आपका रिवर्स हो जाता है, मतलब इधर वाला उधर और उधर वाला उधर। इसके चलते क्या होगा, अमीनो एसिड जो है ना वो भी आपका क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं, इन्वर्सन में क्या होगा, इसमें क्या होता है कि बेस सीक्वेंस क्षार जो होता है सजा हुआ डीएनए पर, वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। रिवर्स ऑर्डर में होने के कारण क्या होता है, जो उसके लक्षण थे या गुण थे वो आपका क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इन्वर्सन में बोल दिया आपका बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि पहले से जो सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी तो आप लोग स्पेशल पढ़ ही रहे होंगे, तो वहां पर पढ़े होंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पहले से जो है उसको हटाकर दूसरा आ जाना। तो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि पहले से जो बेस क्षार जोड़ा होता है डीएनए के दोनों धागों में,
वो हट जाता है, उसके जगह पर दूसरा क्षार जोड़ा आ जाता है। और जब ये आ जाएगा तो इसके कारण भी क्या हो जाएगा, उसका आपका जीन में परिवर्तन हो जाता है। इसको कहते हैं बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। तीसरा जो आपका होता है परिवर्तन, वो तीसरा परिवर्तन है आपका जिसको हम बोलते हैं क्या, म्यूटेशन। फ्रेंडशिप म्यूटेशन जो होता है उसमें क्या होता है, ऐसा जीन परिवर्तन जिसमें जीन का जो है ना आपका का पूरा बेस सीक्वेंस जो है एक ही क्रोमोसोम पर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम 3 प्रकार का क्या पढ़ रहे हैं, जीन म्यूटेशन पढ़ रहे हैं। पहला क्या बता रहे हैं, इन्वर्सन। इन्वर्सन में क्या होता है कि जो आपका डीएनए का धागा होता है जिससे आरएनए बनता है, उस पर जो आपका बेस सीक्वेंस होता है, क्षार की सजावट होता है, वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जो आगे से जो मैंने अभी जो था जैसे कबूतर लिखा हुआ था, कबूतर, अब क्या हो जाएगा, कबूतर जो है ना वो उलट गया जस्ट। हाँ, जैसे इन्वर्सन में हम क्या बोले जरा सा समझ लेना है। जैसे लिखे हैं कबूतर, ठीक है, यहां पर देखो क के बाद गु फिर त, ऐसे। लेकिन इसमें क्या होता है, ये उलट जाता है, ऐसे हो गया, उलट गया एकदम बेस सीक्वेंस। जो आपका इधर से हम पढ़ रहे हैं, इधर से पढ़ रहे हैं, देखो दोनों बदल गए। जो आपका पीछे था उसमें बेस क्षार वो आगे आ गया और जो आगे था वो पीछे चला गया, पलटी मार दिया। आपको हम पहले क्रोमोसोम में भी बताए थे कि क्रोमोसोम में क्या होता है कि टुकड़ा टूटकर कई बार क्या होता है, उलट जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। यहाँ भी यही हो जाता है, इन्वर्सन में यही होता है कि जो आपका क्षार पहले मतलब जो आपका अल्फाबेट पहले था वो बाद में, और बाद वाला क्या हो गया, पहले आ जाता है। ये हो गया इन्वर्सन में। बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि इसमें जो सिंगल बेस पेयर है, एक क्षार जोड़ा है डीएनए में, वो आपका दूसरे क्षार जोड़ा के द्वारा बदल दिया जाता है। ठीक है, आपको दूसरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, माने इसके बाद जस्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें इसको क्लियर ज्यादा बढ़िया से होगा। ऐसे अभी फिलहाल जो है ना मजबूरी हमारा है, हम नहीं आपको समझा पाएंगे, पढ़ाएंगे आगे पे हम। इसमें क्षार जोड़ा बदल जाता है, खाली फिलहाल यही समझिए, नेक्स्ट चैप्टर में याद करा दीजिएगा हमको। म्यूटेशन में आपको क्या बताया, फ्रेंडशिप म्यूटेशन में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है ना आपका वो आगे बढ़ जाता है, शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, आप लोग हम लोग सिकल से एनीमिया जो पढ़ते हैं ना वो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन है। हाँ, उसमें क्या होता है कि बेस पेयर जो है ना वो आपका चेंज कर जाता है, दूसरे के द्वारा दूसरा को जाके वो पहले वाले को हटाकर वहां पर जुड़ जाता है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, इन्वर्सन लोग पढ़ रहे थे और म्यूटेशन समाप्त हो गया। यहाँ पर बाकी जो है ना बाहरी कारक जो क्या करता है, म्यूटेशन उत्पन्न करता है, या आप क्या क्या बोलते हैं, जीन में परिवर्तन लाता है, क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। फिर से बोलते हैं, कोई भी वैसा बाहरी कारक जो जीन में या डीएनए में या क्रोमोसोम में क्या लाता है, म्यूटेशन उत्पन्न करने में सक्षम होता है या म्यूटेशन उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेन कहते हैं। मस्टर्ड गैस हो सकता है, कोई दवा हो सकता है, तापमान हो सकता है, ठीक है, रेडिएशन हो सकता है, जैसे सूरज का यूवी रेज वगैरह होता है, वो सब क्या कहलाता है, म्यूटाजेन कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि सबसे पहला जो आपका म्यूटाजेन था वो कौन था। तो दिमाग में आपका आ जाना चाहिए, सबसे पहला जो आपका म्यूटाजेन था वो एक्सरे था, जो मूलर और स्टैगर के द्वारा खोजा गया था या उपयोग किया गया था। मूलर ने एक्सरे का उपयोग किस पर किया था, ड्रोसोफिला पर किया था, फल मक्खी पर किया था, जबकि स्टैगर ने उसका उपयोग किस पर किया था, मकई पर किया था। तो अगला पॉइंट है, और दूसरा है
क्या भौतिक म्यूटाजेन। जो रासायनिक म्यूटाजेन होता है उसमें रसायन होते हैं, जबकि भौतिक म्यूटाजेंस में आपका तापमान हो सकता है, आपका विकिरण हो सकता है, ये सब किसमें आते हैं? भौतिक म्यूटाजेंस में होते हैं। म्यूटाजेंस इसमें क्या आता है? इसमें तापमान है, ठीक है, विकिरण है, विकिरण, एक्सरे, ठीक है, यूवी रे, कॉमा ईटीसी, तो सब इसमें आ जाएंगे फिजिकल में। म्यूटाजेन, केमिकल म्यूटाजेन, रासायनिक पदार्थ, मस्टर्ड गैस, आप पढ़े होंगे, आपको केमिस्ट्री में पढ़ना होगा मस्टर्ड गैस, गैस, दवाएं हो सकती हैं इसमें, क्या हो सकता है? पेस्टिसाइड्स हो सकता है, कीटनाशक हो सकते हैं। जो केमिकल कंपाउंड्स म्यूटाजेन के रूप में काम करेगा उसको बोलेंगे केमिकल म्यूटाजेन, ठीक है। म्यूटेशन करवाता है उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटाजेन कहते हैं। अब ये चैप्टर जो है कुछ रोग है जो इसमें पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन हम उसके लिए अगला